कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधान सचिवालय का आपको पता है कि 347 पदों का वैकेंसी आने वाला है। अब उसके लिए जो है बिहार विधान सचिवालय जो है मिशन मोड में लग गई है। आपका प्रीवियस जितना रिजल्ट है वो धीरे धीरे जो है डिक्लेयर कर रही है और आपका 347 पदों जो है स्वीकृत हुआ है। फिर हम पूरा डिटेल बताते हैं आपको, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाता है ASO और साथ साथ जो है आपका क्लर्क का भी पोस्ट है, दरवान का भी पोस्ट है, सारा पोस्ट जो है ग्रुप डी का पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट का जो वैकेंसी निकलने वाला है और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम अभी देंगे आपको। और बिहार विधान परिषद का, बिहार विधान सचिवालय का लगभग जो हम 8 से 9 वीडियो लगातार कर चुके हैं। मतलब एक एक चीज़ पर हमें ध्यान है और लगातार इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, चाहे वो वैकेंसी ASO का हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का हो, चाहे 4th ग्रेड का हो। आपको जो भी वैकेंसी रहेगा तो उसका यहाँ जानकारी मिलेगा। तो आपको एक जानकारी दे देते हैं कि 11 पदों का जो रिपोर्टर का निकला था वैकेंसी, उसका रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है बिहार विधान सचिवालय के द्वारा। और जो है 347 पदों का जो है ICF जो टेंडर मिला है जिसको परीक्षा लेने के लिए एजेंसी को, तो वो एजेंसी कब तक परीक्षा आयोजित करवाएगी, विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, क्या होगा कट ऑफ, सारा जानकारी हम आपको देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले नोटिस देख लीजिए, उसके बाद हम डिटेल आपको बताएंगे 347 पदों पे, क्योंकि जो है बिहार विधान परिषद जो है, बिहार विधान सचिवालय जो है आपको मिशन मोड में आ गई है। तो आइए देखते हैं। तो बोला गया है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में प्रतिवेदक के कुल 11 विज्ञापित पदों का सीधी भर्ती हेतु द्वितीय चरण की हिंदी अशुलिपिक जांच और हिंदी अंग्रेजी टंकन एवं कंप्यूटर आधारित जांच के द्वारा और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा 14/6/2024 को आयोजित किया गया था। तो मतलब 11 पदों का जो विज्ञापन संख्या था आपका 1/2024 के द्वारा बिहार विधान परिषद के द्वारा रिपोर्टर का निकला हुआ था 11 सीट का, जिसका जो है आपको MS वर्ड भी आपका जांच हो चुका है, हिंदी टंकन भी हो चुका है, अंग्रेजी टंकन भी जांच आपका हो चुका है। कब हुआ है तो 14/6 को, ठीक है, मतलब 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जून को, माफ़ कीजिएगा 14 जून को। अब जो है इस परीक्षा के आधार पर अंतिम चरण की साक्षात्कार परीक्षा हेतु कोटिवार रिक्तियों के आलोक में सफल उम्मीदवारों का जो है अंक जो है प्रकाशित कर दिया गया है। जो आपका जो है इंटरव्यू में किनको साक्षात्कार में किनको बुलाया जाएगा। तो ये रिपोर्टर पोस्ट का था। रिपोर्टर पोस्ट का क्या था, तो रिपोर्टर पोस्ट का जो आपको 11 पदों का वैकेंसी निकला था तो उसी का है। उसमें जो है बोला गया है कि आरक्षण उम्मीदवार जो है लिंग, जन्म प्रमाण पत्र, आपका जो है प्रविष्टि की किसी प्रकार का त्रुटि उम्मीदवारों का स्वयं जिम्मेदार होंगे, वही जो आपका जो रहेगा। फिर यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय चरण की परीक्षा में एकमात्र सफलता होने के बाद भी जो है किसी प्रकार की अर्हता सुस्पष्टि नहीं होती है। तो ये जो है आपका PT हुआ है, आपका प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव। फिर आपका जो है क्या हुआ है, तो फिर आपका जो है टाइपिंग हुआ है, उसके बाद जो है आपका साक्षात्कार होगा, उसके बाद जो है आपका अंतिम चरण का आपको रिजल्ट आएगा। तो टाइपिंग का देख रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ जो है बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा। तो 14/6 को परीक्षा हुआ था, इसका देख लीजिए रिजल्ट भी जो है घोषित हो चुका है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। तो 347 पदों का वैकेंसी आपको जो है स्वीकृत हुआ है। लगभग इसमें मुझे जानकारी मिली है कि लगभग इसमें 35+ पोस्ट जो है ASO का बढ़ने वाला है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्टों का संख्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि सर जनरल कैटेगरी में जो है सीट नहीं है। तो जनरल कैटेगरी में याद रखिए कि जनरल कैटेगरी में ही जो है कम से कम आपको 20+ सीट होने वाला है। कितना, तो 20+ सीट होने वाला है। और बहुत सारा चैनल पे ये भी लगातार चल रहा है कि अब नहीं, अब आपको जो है दोबारा रीओपन नहीं होगा फॉर्म, जो भर दिए उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा, उन्हीं का परीक्षा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार विधान के अध्यक्ष का, बिहार विधान सचिवालय के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया है आपका कि आपका जो है वैकेंसी के लिए फिर से जो है फॉर्म रीओपन होगा, उसको आप भर सकते हैं और इसमें पोस्टों का संख्या भी बढ़ेगा, ठीक है। पहले आपका जो था 100 समथिंग पोस्ट, 100+ पदों का आपका वैकेंसी था, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 347। अब फिर जो है इसमें 35 सीट जो है आपको इसमें जोड़ा जाएगा। तो पूरा तरह से पदों का संख्या जो है 400 करीब रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया दोबारा विज्ञापन इसलिए आपको जारी किया जा रहा है। आपको हम बहुत अच्छा उस दिन हम समझाए थे सारा। आपको जारी करने के पीछे जो है दोबारा विज्ञापन जारी करने के लिए अवध नारायण चौधरी के बीच में जो है कराचार मुख्य आरोप में जो है 69 पदों का वैकेंसी को रद्द करना पड़ा था। उसके बाद जो फिर नया वैकेंसी आया, नया एजेंसी आया, उसके द्वारा भी रद्द करना पड़ा। तो इसी को देखते हुए जो फ्रेश वैकेंसी फिर से जारी किया जाएगा। लेकिन एक बात आप घबराइए नहीं, जो
पहले से फॉर्म भर दिए हैं उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो उनका जस के तस रहेगा, मतलब जैसे हैं वो अपना यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उनका एडमिट कार्ड जो है शो कर देगा जिस समय परीक्षा होगा उस समय। बाकी लोग जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए है। तब कौन कौन चीज़ में फॉर्म अप्लाई होगा, तो आपका देखिए, आप सुरक्षा प्रहरी का भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कार्यालय परिचारी का भी भर सकते हैं, एएसओ का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का तो भर ही सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी भर सकते हैं, कनीय लिपिक का भी भर सकते हैं, प्रतिवेदक का भी भर सकते हैं, ड्राइवर का भी भर सकते हैं, आशु लिपिक का भी भर सकते हैं, सहायक अवधायक का भी भर सकते हैं, निजी सहायक का भी भर सकते हैं। तो इस सारा पदों का जो है फिर से आपको ऑनलाइन होगा। परीक्षा इसका कौन लेगा, तो आपका टेंडर जो है कौन हुआ था, ICF जो एक कंपनी है उसी के द्वारा जो है आपका परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा। अब इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका फॉर्म कब रीओपन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि फॉर्म रीओपन कब होगा, क्योंकि बहुत सारा चैनल पे लगातार चल रहा है, जबकि हम 8 से 9 वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद भी आप लोग दूसरा चैनल देखते हैं तो आप लोग का गलती है इसमें, क्योंकि हम तो लगातार इस पर लगे हुए हैं। शुरू से हम अपडेट आपको देते रहते हैं बिहार विधान सचिवालय से जो भी वैकेंसी होता है, चाहे बिहार सचिवालय का हो चाहे BSSC का हो। लेकिन आप लोग का देखते हैं तो आप लोग को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत लोग के चैनल पे चला कि रीओपन नहीं होगा। रीओपन 100% होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। 100% रीओपन होगा, फॉर्म भर पाएंगे। रीओपन कब होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि परीक्षा का जो है रीओपन जो है फॉर्म कब होगा, तो इसका याद रखिए कि 347 प्लस 30 से 35 पद और बढ़ेगा इसमें। इसका जो रीओपन आपका होगा फॉर्म, ये आपका जो है सितंबर में कभी भी हो सकता है। पूरा सितंबर में आपका जो है ये फॉर्म भरने का आपको लगभग 20 से 25 दिन समय भी मिलेगा उसके बाद। और आपका परीक्षा जो है अभी दिसंबर के पहले आपका एग्जाम के होने का दूर तक नहीं है, लेकिन दिसंबर हार्डली दिसंबर में इसका परीक्षा जो है ले ही लिया जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को लटकाया नहीं जाएगा। लटकाने का जितना था वो लटका सकता था, लेकिन अब लटकाना नहीं है। और एजेंसी के द्वारा तो बात कीजिएगा तो बोला गया है इसमें कि हम उससे भी पहले ले लेंगे। इसका देखिएगा तो बोला गया कि 2 महीना के अंदर ही जो है इसमें सब कुछ जो है एक विज्ञापन में निकलेगा, परीक्षा भी ले लिया जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे द्वारा से हम पता करवाए तो लगभग जो है दिसंबर तक जो है आपका परीक्षा इसमें आयोजित किया जाएगा, और मार्च के पहले तक आपको जो है पूरा तरह से ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। चाहे वो आपका सुरक्षा प्रहरी का हो, कार्यालय परिचारी का हो, चाहे एएसओ का हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, चाहे कनीय लिपिक का हो, चाहे प्रतिवेदक को, ड्राइवर को, आशु लिपिक को, सहायक अवधायक को और निजी सहायक का हो। अब इस फॉर्म का ज़्यादा डिमांड क्यों है मार्केट में, लोग इस फॉर्म को क्यों भरना चाहते थे? पहला तो ये है कि सचिवालय का है, बिहार विधान सचिवालय का है, और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक इसमें पोस्ट है। अगर मैट्रिक भी है तब पर भी आप भर सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट है आपको, सुरक्षा प्रहरी हो गया, कार्यालय परिचारी इंटर वाले भर सकते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेजुएशन वाला भर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर इंटर वाला भर सकते हैं, मतलब सब फॉर्म इसमें भर सकता है। और इस फॉर्म का अगर आप इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में डिटेल हम बताए थे, लेकिन एक एक करके डिटेल हम बताएंगे। सुरक्षा प्रहरी का, कार्यालय परिचारी का, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का हम सिलेबस ऑलरेडी बता चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा देखने को। लेकिन और बाकी का जो भी है, चाहे निजी सहायक हो, सहायक अवधायक हो या आपका आशु लिपिक हो, ये सब का सिलेबस जो है धीरे धीरे करके चैनल पर आते रहेगा। और बिहार विधान सचिवालय से कोई भी अपडेट होगा जो आपका एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।